आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उन्हें पढ़कर हमें बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। तो जो गलत होंगे उन्हें हम मार्क करेंगे। सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन की जो प्रोसेस है ये ऑक्सीटोसिन के साथ इन्वॉल्व एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से होती है। तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। जब फीटस फुल्ली डेवलप हो जाता है, गेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाता है 9 मंथ्स का, तो उस समय पर फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से कुछ सिग्नल्स इनिशिएट होते हैं और इसकी वजह से मदर की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू होता है। तो ऑक्सीटोसिन की वजह से यूटेरस की जो वॉल है उसकी कॉन्ट्रैक्शंस शुरू होती हैं। पहले तो हल्की हल्की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, लेकिन इन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से फर्दर पिट्यूटरी ग्लैंड पे स्टिमुलेटरी इफेक्ट पड़ता है, तो ये और ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करती है। तो ये जो दोनों के बीच में रिफ्लेक्स है, किन दो चीजों के बीच में, यूटेरस की कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन की पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन, इन दोनों चीजों के बीच में ऐसा एक रिफ्लेक्स बनता है कि यूटेरस की कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। सबसे पहले ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ तो यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होने लगी, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ तो और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होने लगी, और इस तरह से एक पॉइंट ऐसा आता है जब बर्थ कैनाल से होते हुए जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस है वो मदर की बॉडी से बाहर इजेक्ट कर दिया जाता है। तो पार्चुरेशन के समय पे यानी डिलीवरी के समय पे ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है और ऑक्सीटोसिन यहाँ पे मेन हार्मोन है। तो पहली बात तो सही लिखी हुई है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कि सभी प्राइमेट मैमल्स की रिप्रोडक्टिव साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है। ये बात भी सही है। ह्यूमन बीइंग्स के रिप्रोडक्शन में तो हमने पढ़ा कि ह्यूमन फीमेल की बॉडी में रिप्रोडक्शन के सारे इवेंट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के अनुसार चलते हैं, जहाँ पर करीब एवरेज 28 से 30 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जिसमें एक एग रिलीज होता है और सारे इवेंट्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन हो तो प्रेगनेंसी सस्टेन करने के लिए बॉडी खुद को चेंज कर लेगी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो यूट्रस की जो इनर वॉल है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो डिस्चार्ज हो जाएगी वेजाइना के थ्रू। लेकिन इस तरह की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ऐसी हमें मैमल्स की अगर हम बात करें तो खाली प्राइमेट्स में यानी ह्यूमन बीइंग्स में और इसके अलावा मंकीज और एप्स वगैरह में देखने को मिलेगी। बाकी सारे जो मैमल्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी में इस तरह का रिप्रोडक्टिव साइकिल हो फीमेल बॉडी में, कुछ के अंदर एस्ट्रस साइकिल भी होती है जिसमें एंडोमेट्रियम की लाइनिंग डिस्चार्ज होने के बजाय बॉडी से ब्लीडिंग नहीं होती बल्कि बॉडी में वापस रीअब्सॉर्ब हो जाती है। तो ये बात यहाँ पे लेकिन सही लिखी है कि प्राइमेट्स की तो रिप्रोडक्टिव साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल ही होती है। इसके बाद में तीसरा लिखा है कि ज्यादातर ऑर्गन सिस्टम्स फीटस के जैसे कि जेनिटल ऑर्गन्स 24 वीक्स के एंड तक डेवलप हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर बात तो सही लिखी है, 24 वीक्स तो काफी लंबा टाइम हो गया, यानी 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में से 6 मंथ्स यहाँ पर पूरे हो गए। लेकिन ये स्टेटमेंट हम गलत करेंगे क्योंकि इतना लंबा समय जेनिटल ऑर्गन्स वगैरह की डेवलपमेंट में लगता ही नहीं है, बल्कि 5th मंथ पे तो हम देखते हैं कि फीटस मूवमेंट भी शो करने लगता है। तो यहाँ पर एक्चुअली 24 वीक्स नहीं बल्कि मेजर ऑर्गन सिस्टम्स को डेवलप होने में करीब सिर्फ 12 वीक्स का समय लगता है। प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स के अंदर अंदर सारे जेनिटल ऑर्गन्स वगैरह और मेजर बॉडी के सारे ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो चुके होते हैं। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत हो गई क्योंकि 6 महीने नहीं लगते, 3 महीने के अंदर ही अंदर ये डेवलपमेंट हो जाती है फीटस की इतनी। इसके बाद में लिखा है द सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो है सेकेंडरी oocyte का, ये अनइक्वल होता है और इससे ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। ये बात भी करेक्ट है। जो हमारा फीमेल गैमीट है वो कब बनता है, जब हमारे फॉलिकल में आके स्पर्म पेनिट्रेट करता है। फर्टिलाइजेशन के समय पे स्पर्म जब पेनिट्रेट करता है फॉलिकल को, उस समय पे जो मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट होती है, मियोसिस 2 कंप्लीट होती है। और सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 होने के बाद क्या क्या बनता है, अनइक्वल डिवीजन होती है। तो एक छोटे से साइज की सेकेंड पोलर बॉडी और एक बड़े से साइज का ओवम या हमारा एग बन जाता है। तो यहाँ पे दिए गए स्टेटमेंट्स में से सिर्फ एक ही इनकरेक्ट है, बाकी तीनों हमारी सही थी। और पूछा हमसे क्या गया है, इनकरेक्ट कितनी है ये हमें बताना है। तो सही आंसर हम
ऑप्शन डी कर देते हैं, 1 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में एक्यूरेट ही दे रखी हैं तीनों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।